योगी की सख्ती का असर गोरखपुर में साफ दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन यहां माफिया विनोद उपाध्याय के अवैध कब्जे को खाली करवा रहा है। उसने गुलरिया थाना क्षेत्र के मोगलाहा में करीब 2.5 करोड़ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जो किया गया था उसको हटाया है। विनोद उपाध्याय इस समय फरार चल रहा है। उसके ऊपर 32 गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें से 4 हत्या और 4 गैंगस्टर के मामले शामिल हैं। और आज कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। अवैध कब्जे को ध्वस्त किया जा रहा है। माफिया विनोद उपाध्याय ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। आज यहां पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अवैध कब्जे से यहां पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। करोड़ों की कीमत की जमीन जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था उसे फिलहाल कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसका असर आज यहां पर देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण की टीम, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और अवैध कब्जे को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। करोड़ों की जमीन जो कि गुलरिया इलाके में थी, 2.5 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है, वहां से कब्जा हटाया जा रहा है। विनोद उपाध्याय फिलहाल फरार चल रहा है और इन सब के बीच उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यहां एक जानकारी आपको यह भी दे दें कि उस पर 32 गंभीर मामले दर्ज हैं। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, आज की कार्रवाई के बारे में बताइए, तस्वीरें भी दिखाई कि क्या एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं वहीं पे एक्शन चल रहा है। जो बाउंड्री वाल थी उसे गिरा दिया गया है और जो मकान है उसको भी गिराने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ एसपी सिटी सर भी हैं। सर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और विनोद उपाध्याय की क्या स्थिति है, कितने गंभीर मामले हैं इस पे? विनोद उपाध्याय एक शासन चिन्हित माफिया है जिसके ऊपर 32 संगीन मुकदमे हैं, जिनमें से 4 हत्या, 4 गैंगस्टर एवं हत्या के प्रयास के साथ साथ एक और हत्या के साथ साथ रंगदारी मांगने के भी मुकदमे इस पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति एक सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन जो कोल्ड स्टोरेज ज़मीन थी उस पर कब्जा किया। कब्जा करने के साथ साथ अपना भी 1 करोड़ों का आलीशान मकान बनाया। उसके साथ साथ आसपास की ज़मीन पर लोगों में भय एवं रंगदारी मांग कर उन लोगों से अपनी ज़मीनें औने पौने दाम पर बेचने के लिए विवश करता था। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि यह माफिया सिर्फ आज से नहीं, करीबन 15-16 साल से इस तरीके की गतिविधियों में एक्टिव था। पिछले काफ़ी समय से शांत था, लेकिन रिसेंटली एक व्यक्ति अपनी हिम्मत जुटा के अपना एप्लीकेशन देने के लिए आया कि उसकी करोड़ों की ज़मीन है, उसको औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर कर रहा है, विवश कर रहा है। आता है, वो पिस्टल दिखाता है, उसके बाद चला जाता है। उसी बात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज किया एवं उसके साथ इसकी प्रॉपर्टी खंगाली गई। प्रॉपर्टियाँ खंगालने के बाद में पता चला कि इसने जराइम की दुनिया से करोड़ों की संपत्ति कमाई है। और ये भी एक पर्टिकुलर केस है जिसको जीडीए ने चिन्हित किया और इसका कोई नक्शा पास नहीं है। उसके आधार पर जीडीए अपना कार्रवाई कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि अन्य भी इसकी प्रॉपर्टियां हैं उनको भी खंगाला जाएगा और उनके ऊपर भी गैंगस्टर या 14A या अन्य सेक्शंस में भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई जीडीए की तरफ से की जा रही है और जीडीए के यहाँ टीम मौजूद है। सर, ये किस तरह की कार्रवाई है आप लोगों की? ये विनोद उपाध्याय का ये 500 स्क्वायर मीटर में प्लॉट एरिया में इनका 210 स्क्वायर मीटर में कवर्ड एरिया में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया गया है, जिसका डिमोलिशन आदेश 30 मई को किया गया था और इसका क्रियान्वयन आज लोग हम कर रहे हैं। इस मकान के अंदर सामान वगैरह था, इसको सुरक्षित वीडियोग्राफी में करा के हम लोग एक कमरे में रखवा देंगे और इसका आज अनुपालन करा जा रहा है। तो इस समय जो विनोद उपाध्याय का अवैध कब्जा था उसे गिराया जा रहा है। चूंकि अंदर 3 AC और लगे हुए थे, तो प्रशासन की टीम है, जीडीए की टीम है, उन AC को बाहर निकाल रही है। इसलिए शायद अभी 5 मिनट पहले ही ये कार्रवाई अभी थोड़ी रोक दी गई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे एरिया को अब खंडहर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंदर जो बाउंड्री है इसके अंदर 2 जेसीबी मशीनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं और साथ ही एक जेसीबी बाहर से दीवार को तोड़ रही है। बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे इलाके को एकदम खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा। जी अमित। बहुत बहुत रामगोपाल, इस मामले में एक बात ये भी बताइए आप, इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि विनोद उपाध्याय का आपराधिक इतिहास क्या रहा है। उस पर जानकारी मिल रही है कि 32 मामले दर्ज हैं। किस तरीके से उसने अवैध संपत्ति अर्जित की, कहां कहां उसका साम्राज्य है, विस्तार से उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, विनोद उपाध्याय शासन द्वारा चिन्हित एक सातिर माफिया है और उसके ऊपर कुल 32 मामले दर्ज हैं, जिसमें 4 गैंगस्टर और 4 हत्या के मामले दर्ज हैं। अब आप समझिए कि किसी के ऊपर अगर 4 गैंगस्टर के अलग अलग जिलों में मामले दर्ज हों तो वो कितना गंभीर हो जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी अभी तक पुलिस ने पता लगाई, वो गोरखपुर के साथ साथ बस्ती और लखनऊ में भी प्रॉपर्टियां पता चली हैं और अब उन सारी प्रॉपर्टियों पे जो है कागज खंगाले जा रहे हैं। चूंकि इसका खौफ इतना था कि अभी तक इसके खिलाफ कोई
आता ही नहीं था। जैसे जैसे प्रशासन का शिकंजा कसा है वैसे वैसे लोग अब सामने आने लगे। और जब पहली शिकायत इसके ऊपर की गई कि जहां पे मैं खड़ा हूं ठीक इसके बगल में एक लोगों ने जाके शिकायत की कि विनोद उपाध्याय ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो जाके यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, जीडीए की टीम है, वो सक्रिय हुई। उसके बाद जब कागजों को खंगाला जाने लगा तब यह पता चला कि इसने तो अपने आपराधिक साम्राज्य इतने फैला रखे थे कि लोग मारे डर के शिकायत करने के लिए नहीं आते थे। अब जब शिकायत करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं तो इसका जो साम्राज्य है वो यहाँ पे ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। जी रामगोपाल, अगर संभव हो तो थोड़ा और अंदर जाकर दिखाइए, अभी तक वहां पर जो एक्शन लिया गया है उसकी तस्वीर दिखाइए, अंदर से क्या क्या सामान बरामद किया गया है, क्या वहां से निकाला जा रहा है, अगर वो सब कुछ आप दिखा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन सारी तस्वीरों को दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये देखिए, बाहर उसने एक टीन लगा रखे थे, ये अंदर पोर्च टाइप था यहाँ पे आने के लिए। और सबसे पहले जो प्रशासन जैसे ही जेसीबी अंदर आती है, जेसीबी इसको ध्वस्त यहाँ पे करती है। और उसके बाद जेसीबी की जो मशीन है वो यहाँ पे लगातार चल रही है। और अब ये जो कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अंदर के जो पार्ट, अंदर जो सामान था उन सारे सामानों को एक एक करके निकाल दिया गया है, एक एक करके खाली कराया गया है। और जो घर में जीडीए की टीम के आने के पहले जो घर में सामान थे उन सभी सामानों को यहाँ पे निकाल के रख दिया गया है। अब देखिए ये भी एक तस्वीर इधर भी देखिए कि जो सामान था उन सामानों को यहाँ पे निकाल के रख दिया गया है, यानी कि घर पूरी तरीके से खाली कर लिया गया था। 3 एसी बचे हुए थे उनको भी निकाल लिया गया है। और इसी के साथ ये जो यहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था उस गेट को भी यहाँ की जीडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। बाकायदा नोटिस चिपकाया हुआ था गेट पे कोई नहीं था। ताला तोड़ते वक्त भी यहाँ पे जो है कड़ी मशक्कत करना पड़ा जीडीए और प्रशासन की टीम को। और अब एक बार फिर से जो है वो बुलडोजर यहाँ पे चालू हो चुका है। और अब जो अभी तक कार्रवाई रुकी हुई थी वो कार्रवाई अब से कुछ ही देर में फिर से शुरू होने वाली है। और अंदर के जितने भी सामान थे वो निकालने की यहाँ पे कार्रवाई चली। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अब एक एक कर सामान को हटाया जा रहा है, एक एक कर जो माफिया है, माफिया के साम्राज्य को यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है। और इस कार्रवाई से जो माफिया है उनके हौसले बुलंद जो हुए थे वो जरूर ध्वस्त होंगे, क्योंकि जिस तरीके से विनोद उपाध्याय ने कब्जा कर रखा था, जिस तरीके से यहाँ के आसपास के लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, रंगदारी मांग रहा था, या तो उसको जमीन अपनी लोग दे दें या फिर 5 लाख रुपए लेके जमीन छोड़ दें। तो इस तरीके का खौफ था कि अगर आप उसको कोई जमीन पसंद आ जाती थी तो जमीन पे या तो वो कब्जा कर लेता था और या तो आपसे रंगदारी ले लेता था। सही बात है। अब उस पर शिकंजा कसा जा रहा है और उसी की बानगी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 24 फरवरी 2022 की वो तारीख जब हजारों भारतीय अचानक से संकट में फंस गए। हजारों भारतवंशी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के कारण ठिठके हुए थे। हर गुजरते वक्त के साथ स्थिति वहां पर बिगड़ती जा रही थी। प्राण पर संकट के बादल नाच रहे थे। ऐसे में भारत सरकार ने 2 दिन के भीतर यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का 21वीं सदी का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया। 90 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 22,000 से ज्यादा भारतीय और 147 विदेशी नागरिकों को वॉर जोन से निकालने की योजना कैसे बनाई गई और दिन रात एक कर इस योजना को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया, इसकी एक एक जानकारी होगी आपके सामने। देखिए द इवैक्यूएशन ऑपरेशन गंगा आज रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। Russia has essentially launched a full-scale invasion of Ukraine. What is more worrying for us was there are so many Indian students who were studying in Ukraine. What will happen to them? हमारे सामने एयर स्ट्राइक हो रही है। 5 गोली लगने के बाद मेरे माइंड में यही था कौन बचाने आएगा यहाँ। The directive from the Prime Minister was very clear. Boots on the ground. No matter what it takes. We know there will be an operation to be done. This is no easy task. All airspace above Russia has now been closed off. How do you move when every 500 meters there is a blockade? It was a process which required instant decision making. You put the entire national resources and say go out there and do what you have to do.
When Indian Air Force aircraft lands, it brings great amount of confidence. Believe me, when India speaks, a lot of things happen. एक एक बच्चा लौट के आएगा, उनके माँ बाप के जो सपने हैं, इन सपनों को मैं चूर चूर नहीं होने दूंगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।